हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको आज के टेस्ट यानी कि प्रॉफिट लॉस के टेस्ट के बारे में जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे उनका राइट आंसर और उसके साथ साथ डिटेल सॉल्यूशन जो है वो आज की वीडियो में जो है बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे था वो था कि अगर ए ने बी को जो है साइकिल सेल करी है एट 20% प्रॉफिट और आगे बी ने सी को सेल कर दिया एट 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर सी ने 1500 रुपए पे करे तो सेम बाईसाइकिल के लिए ए कितना प्राइस पे करेगा। यानी कि ये वो वाली टाइप हो गई जहां पे एक पर्सन दूसरे को दूसरा तीसरे को सेल कर रहा है। तो मैंने ये क्लास में बताया था कि आपको कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है अगर इस टाइप का वहां पे पूछा जाए। सो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखो कि ए जो है वो बी को सेल कर रहा है, यानी कि पहली ट्रांजैक्शन के अंदर अगर मैं कॉस्ट और सेल की रेशियो निकालूं तो वो कितनी निकलेगी। सो 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5, यानी कि 5 वाली आइटम जो है उसने प्रॉफिट होने के कारण 6 पे सेल करी। सेम हम ये अप्लाई करेंगे बी टू सी की सेल्स पे। आगे बी ने सी को सेल करा एट 25% प्रॉफिट, तो 25% का मतलब 1/4, मतलब उसने 4 वाली आइटम प्रॉफिट पे होने से 5 पे सेल करी, राइट। तो ये हो गई दोनों रेशियोज। फिर मैंने क्या बताया था कि दोनों रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 5 हो गया 30। तो अब मेरी ये दोनों रेशियोज निकल आई हैं। फिर मैंने बोला था कि अगर आपको एंडिंग पर्सन का प्राइस दिया हो, यानी कि जैसे यहाँ पे सी का प्राइस दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे नीचे लगा दोगे और आपको फर्स्ट पर्सन का प्राइस यहाँ पे निकालना होगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये 50 का कॉमन मल्टीपल है। अगर ये 50 का कॉमन मल्टीपल है, ये भी 50 का मल्टीपल हो गया। सो यहां से हमारी वैल्यू निकल आई 1000 रुपीज। तो ए ने उसको परचेज करने के लिए 1000 रुपीज पे करे हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज 1000 रुपीज। अगर ऐसे ही आपको यहाँ पे सी का प्राइस पूछ लेते तो आपको ए की वैल्यू दे देते, यानी कि फर्स्ट और लास्ट पर्सन की वैल्यूज आपके पास होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन वहां पे था कि मोहन ने एक बैग परचेज करा एट 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस, यानी कि एमआरपी के ऊपर उसको 20% का डिस्काउंट मिला है। ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बोट, जितने पे उसने परचेज करा उसका 40% प्रॉफिट पे उसने आगे फिर से फर्दर सेल कर दी। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द लेबल्ड प्राइस, तो जो एमआरपी है उसके ऊपर कितना परसेंट का प्रॉफिट निकलेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हो कि कोई भी वैल्यू जो है वो इन रुपीस की नहीं दी गई। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले देखो उसने बोला डिस्काउंट 20% है, तो अगर मैं ये रेशियो बनाऊं तो किस किस की रेशियो बनेगी, एमपी और एसपी की, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो बनेगी ना, डिस्काउंट का पॉइंट है। तो 20% का मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन के अंदर, यानी कि 5 वाली आइटम अब एक डिस्काउंट है तो वो 4 में बिकी है। समझ में आया। अभी अगला केस क्या कह रहा है कि उसने ये 40% पे जितने भी परचेज करी उसको 40% पे आगे सेल कर दिया। अभी यहां से पॉइंट क्या पकड़ में आ रहा है कि हम निकालेंगे यहां सीपी और एसपी की रेशियो, है ना। तो यहां पे वो निकलेगी सीपी और एसपी की रेशियो 40% का मतलब होता है फ्रैक्शन के अंदर 2/5। तो आप इस क्वेश्चन को यहां पे ऐसे भी कर सकते हो 2/5, यानी कि 5 वाली आइटम उसने आगे फर्दर सेल कर दी 2 रुपीज प्रॉफिट, यानी कि 7 पे। अब ये जो सीपी है इसको ध्यान से सुनना है, ये सीपी ये वाली सेलिंग प्राइस है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देती हूं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने के लिए ये SP1 और SP2 रख देती हूँ ताकि आपको पॉइंट समझ में आए। तो फिर हम क्या करेंगे, SP1 दोनों में कॉमन है, हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 रखोगे और ये हमारा SP2 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो 4 है, यहाँ 5 है। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके सबकी वैल्यूज निकाल दे तो ये 25, ये 20 और ये 28 आ गया आपके पास,
ठीक है। अभी आपसे ये पूछा था कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द लेबल्ड प्राइस, तो इस पे उसने एक्चुअली लास्ट सेल करी है और मार्क्ड प्राइस है इसके अकॉर्डिंग रेशियो में 25। सो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें और SP2 में डिफरेंस चेक करना है और वो जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा। तो 25 और 28 के बीच में 3 का डिफरेंस है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है उसको 3 रुपए का रेशियो के अंदर। अब यहाँ पे आपको मार्क्ड प्राइस के ऊपर परसेंटेज निकालनी है, तो नीचे आपका मार्क्ड प्राइस आ जाएगा और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास हमारा आंसर 12% आता है। सो करेक्ट योर आंसर, यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ना कि डी रहेगा। सो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। बट अगर यहाँ पे ऑप्शन डी दी हुई है तो हम इसको दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, और उन स्टूडेंट्स को जिनको इस मेथड से समझ नहीं आया वो 100 लेके इस काम को कर सकते हैं, वो भी समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड, हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, यहाँ पे हम इरेज करके अपनी स्पेस बना ले पहले। यस, तो अभी हम यहाँ पे MP और SP को लेते हैं, वही पॉइंट रहेगा। SP जो है 1 और 2 रहेगी, क्योंकि पहले उसने कुछ पे किया फिर बाद में उसने कुछ रिसीव करा फर्दर सेल करके। तो यहाँ पे अगर 20% का डिस्काउंट है, अगर मैंने मान लिया कि मेरा मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है, तो मेरा सेलिंग प्राइस 20% डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद 80 रुपीज आएगा। अभी उसने 80 रुपीज वाली आइटम फर्दर सेल कर दी है एट 20% प्रॉफिट, तो नई वाली सेलिंग प्राइस जो हम निकालते हैं वो कैसे आएगी? 80 रुपए की आइटम उसने 40% प्रॉफिट पे सेल करी। तो सबसे पहले आप 80 के ऊपर जो है वो 140% लगा दो, या पहले 40% निकाल के उसको ऐड कर दो, एक ही बात हो गई है ना। प्रॉफिट पे है यानी कि अमाउंट ज्यादा ही होगी। तो जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 112, मतलब 80 रुपए वाली आइटम उसने 112 में सेल करी। डन, ये पॉइंट समझ में आया। आप 80 का 40% कैलकुलेट करके भी ऐड कर सकते हो, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा था? नया वाला सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी निकलेगी। तो यहाँ से आप देखोगे अगर MRP 100 रुपए है और आप 112 रुपए में वो चीज सेल कर रहे हो, तो आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है। और हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो नीचे MRP को रखेंगे क्योंकि बेस वो है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करा फिर से हमारा आंसर क्या निकला? 12% ही निकला। सो करेक्ट योर आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। डन, तो आपको दोनों केस से समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹450 एट 12.5% पे। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आपको अगर सेलिंग प्राइस इन रुपीज गिवन है और प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज मिल गई आप रेशियो निकालोगे CP और SP की, ठीक है। तो यहाँ पे 12.5% का मतलब फ्रैक्शन में आपको कितना पता है? 1/8 है ना। तो यानी कि 8 वाली आइटम प्रॉफिट पे बिकी है, वो भी 1 रुपए का, तो रेशियो बन जाएगी 8:9। सिंपल। अब आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है 450 रुपीज, तो अगर सेलिंग प्राइस की रेशियो है उसकी एक्चुअल वैल्यू है, दोनों को डिवाइड करके हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे जो कि आएगा 50। अगर ये 50 का मल्टीपल है, ये भी 50 का मल्टीपल, सो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल आएगा 400 रुपीज। सो इस केस में आपका ए ऑप्शन यानी कि 400 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। सो ये क्वेश्चन आई होप कि सब स्टूडेंट्स का सही रहा होगा। सबसे इजी क्वेश्चन अब तक हमें देखने को ये मिला है। अभी इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 एंड स्पेंड्स 800 ऑन इट्स रिपेयर। अभी यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, उसने सेकेंड हैंड स्कूटर परचेज करा और मैंने बताया था कि अगर साथ के साथ आप कोई अदर चार्जेस लगा रहे हो तो वो उसमें ऐड हो जाएंगे और नई वाली कॉस्ट प्राइस आपके सामने आएगी। तो 4700 प्लस 800 यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी हो गई यहाँ पे 5500, और उसने वो स्कूटर सेल करा 5800 का। अभी दोनों का डिफरेंस यानी कि प्रॉफिट कितना है? 300 रुपए, और उसकी परसेंटेज निकालनी है तो अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में हमारी कॉस्ट प्राइस आएगी, क्योंकि बेस में अपॉन में हमेशा बेस रहता है। तो जब हमने इन दोनों को कैलकुलेट करा सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकलती है 60/11। 60/11 को सॉल्व करने पे आपके पास करेक्ट आंसर आता है 5/11 मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। सो ऑप्शन बी इस केस में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
अभी इस केस में क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 टेबल्स, सो फाइंड द लॉस परसेंटेज। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 कॉस्ट प्राइस जो है ना टेबल्स की, मतलब 20 टेबल आपने परचेज करे, ठीक है, तो अगर आप उसको बेचने जाते हो, आप 25 टेबल जितने के बेचोगे उतनी आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो उसके बराबर दी जाएगी। सो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है एक्चुअली सेल कितने की हो रही है। एक्चुअली सेल हो रही है 25 टेबल की, 25 टेबल सेल हो रहे हैं, और हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस लेट करके। तो मैंने मान लिया कि मेरा एक जो है ना टेबल वो 1 रुपए का है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, एक टेबल मेरा 1 रुपए का है, तो 20 टेबल मेरे कितने के हो जाएंगे, तो 20 टेबल 20 रुपए के हो जाएंगे। बट आप 20 तो नहीं सेल कर रहे, आप सेल कर रहे हो 25, तो मैं अगर निकालना चाहूं 25 टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो वो 25 रुपए ही निकलेगी, है ना। इतनी बात समझ में आई, मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। अभी मुझे पता चल गया कि मेरा एक टेबल 1 रुपए का है और मेरे 25 टेबल 25 रुपए के निकले। अभी जब आप सेल कर रहे हो, उसने क्या बोला कि जो 25 टेबल बेचने पे आपको जो प्राइस मिल रहा है वो 20 टेबल की कॉस्ट प्राइस जितना है। अभी बात क्या समझ में आई, 25 टेबल 25 रुपए के हैं बट वो बिक रहे हैं 20 रुपए के, है ना, समझ में आया। तो हम क्या करें, 25 टेबल अगर 20 रुपए के बिक रहे हैं तो 5 रुपए का आपको लॉस हो रहा है उसके इसके अंदर। अपॉन में क्या लगाओगे, अपॉन में लगाओगे जितनी एक्चुअल सेल हो रही है उतनी परसेंटेज। 25 टेबल बिक रहे हैं और एक टेबल 1 रुपए का है, तो नीचे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 लगाएंगे, तो यहां पे आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 20%। तो 20% का लॉस हुआ है उस पर्सन को। अगर आपको फिर भी ये केस समझ में नहीं आता तो मैं आपके लिए एक शॉर्टकट बता देती हूँ, आपको क्या करना है। जब भी ऐसा कुछ लिखा आ जाए, आप दोनों का डिफरेंस ले लेना फ्रैक्शन में ऊपर की तरफ, 25 और 20 का डिफरेंस है 5, और अपॉन में हमेशा वो रखना है जब सेलिंग प्राइस को शो कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस में जो भी वैल्यू शो करेगा आप वो अपॉन में लगाओगे और परसेंटेज कैलकुलेट कर दोगे। तो 20% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अभी हम देख ले तो यस, ऑप्शन ए यहाँ पे आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। अभी 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बतानी है जिसकी सेल प्राइस है 4800 और उसको 14/7% पे सेल करा। ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए तो मैंने आपको ये भी याद कराई हुई है वैल्यू कि 14/7% या कह लो 14.28% फ्रैक्शन में किसके बराबर होती है, तो आप कहोगे ये तो 7 के टेबल पे जा रही है, तो ये 1/7 के बराबर होती है ना। इसीलिए आपको वो फ्रैक्शन वैल्यूज याद करवाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, है ना। अभी हम रेशो बना ले फिर से, तो सीपी और एसपी की रेशो जो बनेगी वो बनेगी 7, और आपका आर्टिकल लॉस पे बिक रहा है इसीलिए 6 आ जाएगी सेलिंग प्राइस। अभी आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है 4800, तो हम अगर डिवाइड कर दे तो कॉमन मल्टीपल इसका बन जाएगा 800। अगर ये 800 का मल्टीपल है, ये भी 800 का मल्टीपल, सो मेरी एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी 5600, दैट इज ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन इजी था, बट ट्विस्ट क्या था, आपको अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू याद है और रेशो बनानी आती है तभी आपका काम होगा, नहीं तो काम वहीं पे ही रुक जाएगा, राइट। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये देखो 2 केस के बारे में बात कर रहा है। 7th क्वेश्चन, पर्सन को 15% का लॉस होता है अगर कोई वॉच वो है वो सेल करता है 1140 की, अगर उसी पे उसको 5% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने पे उसको सेल करना चाहिए। यानी कि 2 केस है। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में स्टार्टिंग में ही कर लिया था। कैसे करेंगे, दोनों केस में आपको अलग अलग परसेंटेज दिख रही हैं, एक लॉस और एक प्रॉफिट को शो कर रही है, तो दोनों की रेशियो बना दो आप। पहले सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है। पहले केस में 5% का लॉस है, 5% का मतलब फ्रैक्शन में 1/20, मतलब 20 वाली आइटम लॉस होने के कारण 19 में बिकी। अभी नेक्स्ट केस के अंदर आपको 5% का प्रॉफिट चाहिए, फिर से फ्रैक्शन वही है 1/20, बट अब प्रॉफिट है तो 20:21 बनेगी इस केस के अंदर। अभी उसके बाद उन्होंने बोला कि 1140 की बिकनी चाहिए। पहले केस में आपको ये प्राइस दे दिया 1140, बट उसकी रेशियो भी मेरे पास है। सो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है, 19 और 144 कौन से टेबल पे कौन से नंबर पे जा रहे हैं। तो ये चेक करा तो हमें 6 के टेबल पे जाता दिख रहा है, तो ये हमें 60 का मल्टीपल मिल चुका है। अगर ये 60 का मल्टीपल तो ये भी 60 का मल्टीपल, यानी कि यहां से वैल्यू आपकी आ गई 1200 वाली आइटम 1140 में बिक रही है। अभी देखो दूसरे केस में भी जो है
मैंने क्या बोला था कि कॉस्ट प्राइस थोड़ी चेंज हो गई, सेल प्राइस चेंज करोगे ना तभी प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन आती है। तो यहाँ 1200 ही वैल्यू सेम रखी है और अभी कॉमन मल्टीपल 60 है। अगर ये 60 का मल्टीपल तो ये भी 60 का मल्टीपल। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास वैल्यू निकल आई 1260, यानी कि ऑप्शन सी इस केस में मेरा करेक्ट आंसर है। सो डन। अभी आगे के क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। If goods be purchased for 5,000 and 250 is sold at profit, at what percent to be sell the remainder to gain 14% on the whole? तो इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स में देके एक होल के बारे में बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन की हेल्प से कर सकते हैं। पहले केस में आपको प्रॉफिट हुआ तो +20, ये मेरी ए की वैल्यू, ये मेरी बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। ओवरऑल उन्होंने बोला है तो वो सी में आएगा, यानी कि 14% का गेन है। बी की वैल्यू हमें पता करनी है तो मैंने यहाँ पे एक्स लगा दिया, राइट। तो अभी कैसे बनता है एलिगेशन? बी माइनस सी रेशो C माइनस ए, आप ऐसे बनाते हो ना। तो B माइनस सी यानी कि x माइनस 14 और दूसरी तरफ C माइनस ए यानी कि 14 माइनस 20। तो यहां से वैल्यू मिलती है x माइनस 14 और यहां से आपकी वैल्यू मिलती है 14 माइनस 20 करे तो 6 आता है, बट वो भी माइनस के अंदर आता है ना। तो अभी आपको ये पता करना है बीच वाली आइटम कितने प्रॉफिट पे सेल करे। तो हमें ये रेशो चाहिए और वो रेशो क्या आनी चाहिए? 2/5 उन्होंने बोला है ना, 2/5 ऑफ द गुड। तो रेशो जो है यहाँ इस केस में आपकी आएगी ऐसी कि आपकी रेशो बन जाए 2:3। तो ये हम चेक करें तो ये 2 का मल्टीपल मिलता है, तो वहां पे हमें ऐसा नंबर रखना है जिसकी कटिंग करने पे आपके पास 2:3 आए। तो मैं ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट कर सकती हूँ। कैसे? यहाँ पे आप रेशो रखो, देखो यहाँ पहली ऑप्शन 10 है तो 10 माइनस 14, सपोज करो x की वैल्यू 10 है, -14 दूसरी तरफ आपका आता है -6। मुझे रेशो ये 2:3 चाहिए। कैसे आई? उन्होंने बोला 2/5, तो 5th क्या टोटल को शो कर रहा है, मतलब पहली आइटम 2 है तो दूसरी आइटम 3 होगी, तभी दोनों का +5 निकल के आएगा। इसीलिए 2:3 आपको मेंटेन करनी है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने लिया डिफरेंस, तो -4 -6 और आपकी रेशो 2:3 बनती है। तो पहले ऑप्शन से ही मेरा काम हो गया, इसीलिए राइट आंसर ये रहेगा। और उसके लिए हम दूसरी ऑप्शन रख लेते हैं कि 12 है मेरे पास, तो 12 माइनस 14 एक तरफ, 6 माइनस में दूसरी तरफ, यहां से -2 यहां से -6, तो आपका जो आंसर बनता है 1:3 बनता है, जबकि हमें चाहिए 2:3, राइट। तो ऐसे आप ऑप्शन रख के आगे का काम कर सकते हो बिल्कुल इजी वे में। आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, डीलर ने 2 कैटल सेल करे हैं, 500 रुपए का एक कैटल है। ये मैंने क्लास में कितना करवाया था क्वेश्चन आपको, एक के ऊपर लॉस हुआ, दूसरे के ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल आपको बताना है। तो क्या मेथड यूज करेंगे? x + y + xy अपॉन 100, सेलिंग प्राइस गिवन है इसीलिए ये मेथड लगेगा। सॉरी, इसके नीचे नहीं आएगा, सिर्फ इसके नीचे 100 आएगा। तो यहाँ पे पहले पे लॉस हुआ तो -10, अगला गेन है तो +10, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में 100 अपॉन 100, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। सो हमारा राइट आंसर -1% होने के कारण 1% का लॉस है। होप कि ये सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही होगा और आपने इसी मेथड से ही इसको फटाफट से खत्म किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, ओवरऑल आपको यहाँ पे भी पता करना है, तो हम सीधा XY मेथड लगा दे। पहले लॉस हुआ है तो -40, फिर गेन हुआ है तो +40, फिर दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई 1600 माइनस में अपॉन 100, 40 फिर से कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो -16% आ रहा है। -16% यानी कि 16% का लॉस हुआ है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग इज इक्वल टू, जो लॉस हुआ है अगर मैं उसी सेम आर्टिकल को 320 रुपए का सेल करूं। सो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन बराबर बोलते हैं, सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज है, तो क्या शॉर्टकट बताया था? दोनों की अमाउंट को कर दो ऐड, दोनों सेलिंग प्राइस को, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 1000 रुपीज, उसको कर दो 2 से डिवाइड, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी। तो कॉस्ट प्राइस इस केस में है 500 रुपए, उन्होंने कॉस्ट प्राइस ही पूछी
पूछी है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर मेरे बताए हुए मेथड से काम किया होगा तो बहुत जल्दी आपके आंसर्स क्लास में बने होंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर, जहां सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना था। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, एक मैन ने एक आइटम जो है बाय करी है 1200 की और उसको 20% लॉस पे सेल करा, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? सो 20% लॉस है तो सीपी और एसपी की रेशियो बनेगी 1/5। 1/5 मतलब 5 वाली आइटम उसने लॉस है तो 4 पे सेल करी। अभी आपके पास कॉस्ट प्राइस है दैट इज 1200, तो दोनों को डिवाइड करा तो कॉमन मल्टीपल 240 आया, तो ये भी 240 का मल्टीपल, तो जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 960 वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज 960 रुपीज। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 13th क्वेश्चन। अगर आपके पास कॉस्ट और मार्केट प्राइस की रेशियो है और 10% का डिस्काउंट है तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको पता है कि प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज सीपी और एसपी में निकलती है। इस केस में कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस गिवन है बट कहीं पे भी सेलिंग प्राइस नहीं गिवन, तो हम ये लेट कर लें कि 24 ये है और 27 ये है जो क्वेश्चन में ही गिवन है, मतलब 24 उसका कॉस्ट प्राइस है, मार्क्ड प्राइस उसका 27 रुपए है। अभी 10% डिस्काउंट है तो मैं फिर से मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो निकाल दूं, फिर कॉमन रेशियो करके ये काम कर सकती हूँ बड़े इजीली। 10% का डिस्काउंट आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो कि अगर उसकी प्राइस 270 है, चलो आप इसके साथ रहने दो, आप इसको ऐसे ही कर दो। ये मैंने मान लिया कि 240 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है, 270 उसकी मार्क्ड प्राइस है। 270 के ऊपर 10% का डिस्काउंट अगर हम लगाएं तो 90% बचेगा, तो 270 पे आप चाहे 10% कैलकुलेट करके माइनस कर दो, तो हम 270 में से 27 रुपए माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 243 इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है, तो 240 वाली आइटम 243 में बिकी 243, मतलब 3 रुपीज का आपका प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस है 240, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 पे गया, तो 10/8 को सॉल्व कर दोगे तो आपके पास राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, दैट इज 1.25%। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस रह चुके हैं, तो हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे है, 14th वाले पे। शॉपकीपर ने अपने गुड्स को 50% ज्यादा पे दिखाया कॉस्ट से और उसके बाद 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज निकालनी है। तो हम लेट कर दे एमपी और सीपी को। मैंने मान लिया कि 50% है यहाँ पे, तो मान लो कि अपनी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, 50% ज्यादा किया तो 150 रुपए का। अभी सेलिंग प्राइस कहते हैं 25% 150 के ऊपर डिस्काउंट है, तो 150 के ऊपर 25% डिस्काउंट को माइनस करके 3/4 यानी कि 75% रह गया। अब जब आपने इसको कैलकुलेट करा तो ये हमारा जाता है 5 के टेबल पे 15 पे और ये हमारा जाता है 2 पे, तो 15 इंटू 15 होता है 225, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस निकल आएगी 112 और ये 4 है 112.5 आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अभी आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो हमें सीपी और एसपी की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंस है 12.5 का, 12.5% का, और आपकी सीपी है 100 और परसेंटेज हम निकालेंगे तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा 12.5% का प्रॉफिट हुआ उसको इस केस में। ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। जब आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो गिवन है तो आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट की परसेंटेज ढूंढनी है। तो 4 और 5 कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया सीधा सा यहाँ से, और परसेंटेज निकालने के नीचे कॉस्ट प्राइस को रखोगे जो कि है 100 रुपए, जो कि 4 रुपए, और परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे, तो इनकी कटिंग करें तो हमारा राइट आंसर 25% का प्रॉफिट हो गया। तो 25% आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी है। अभी देखो टेस्ट में आपको कई जगह ऐसा दिखा होगा, स्टार्टिंग में कई क्वेश्चन आपके टफ है, बीच में जाते हुए क्वेश्चंस कई इजी हैं, लास्ट में आते हुए आपने देखा एक बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिला। सो आपकी स्ट्रेटेजी टेस्ट देते टाइम या पेपर देते टाइम ये होनी चाहिए कि मैं फटाफट से क्वेश्चन वो ढूंढूं जो मुझे सबसे ज्यादा इजी लगते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले कर लो, फिर उसके बाद में उन क्वेश्चंस के ऊपर जाओ जो आपको मॉडरेट या डिफिकल्ट
लगते हैं। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और साथ में आपके जब राइट आंसर आने लग जाते हैं तो आप बड़े से बड़े काम को भी बड़े इजीली कर सकते हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं। सो इसी के साथ आज की क्लास, आज का इस टॉपिक टेस्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, आपने सारे वीडियो सॉल्यूशन अच्छे से देख लिए होंगे। अब आने वाले टाइम में इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप फिर से कर सकते हो और अपना प्रॉफिट लॉस का टॉपिक जो है वो फिनिश कर सकते हो और उसको पक्का कर सकते हो। सो इसी के साथ मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।